हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे जे थॉमसन मॉडल, या हम इसको कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल, या फिर हम कहते हैं इसको प्लम पुडिंग मॉडल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या फिर बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने दिया था। हम इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है उसका कंपैरिजन है हमने वाटरमेलन के साथ में किया है, इसीलिए हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्या होता है जे थॉमसन मॉडल? जे थॉमसन ने एक एटम को एज ए वाटरमेलन लिया था कि इसके अंदर, एक एटम के अंदर जो टोटल पार्ट है वो सारा का सारा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव पार्ट होता है। मींस ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर, इस पॉजिटिव पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक ए सीड। मीन्स एक वाटरमेलन जिसके अंदर जो उसका रेड कलर का पार्ट है उसको उसने क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट, और इसके अंदर जो सीड्स है वो एज ए इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे उसमें। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, धसे हुए थे इन ए एटम लाइक ए सीड्स की तरह। जो बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर वो उसको इसने इलेक्ट्रॉन के साथ में कंपैरिजन किया, और जो इसका रेड कलर का पार्ट था उसको इसने एक पॉजिटिव स्फीयर दिया था। थर्ड, इसने इसका कंपैरिजन प्लम पुडिंग मॉडल से भी इसका कंपैरिजन किया, या इसको इसने वाटरमेलन मॉडल भी बोला क्योंकि इसका कंपैरिजन इसके साथ में क्या था, वाटरमेलन के साथ में। या जो हम कुछ भी प्लम पुडिंग जिसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एज ए सीड्स, एज ए इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो थॉमसन ने इसको एक पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर कहा था जो एटम है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए सीड्स इसमें एम्बेडेड होते हैं। फोर्थ, इसने ये कहा था कि जो प्रोटॉन है, मींस जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन का वो नेगेटिव पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, और जो एक एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। मींस एटम एक न्यूट्रल है। ये जे थॉमसन ने बिल्कुल सही कहा था, एटम एक न्यूट्रल पार्ट होता है। मींस इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए एक एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ये किसने बोला था, जे थॉमसन ने। बट क्या हुआ था कि जो इसका मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल। क्यों हुआ था? जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ये मॉडल फेल हो गया था। कुछ टाइम तक ये मॉडल सही रहा और इस मॉडल के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जे थॉमसन को इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था क्योंकि इसने एक बात सही कही थी कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। मींस इसमें जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना इसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। बट जैसे ही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ या कुछ और एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे होते गए, ये जो बातें थी वो क्या होती गई, फेल होती गई। इसीलिए इसका जो मॉडल था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फेल हो गया। और थॉमसन मॉडल की एक बात जो थी वो सही थी कि जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। थॉमसन मॉडल फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था और इसके लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन बाद के अंदर ये जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल, जैसे ही रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। इसने क्या बताया था
एक गोल्ड फॉइल की प्लेट ली थी, गोल्ड फॉइल की एक थिन प्लेट ली थी, उस प्लेट पे पीछे एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी जो कि हमें बताएगी कि कोई पार्टिकल अगर स्ट्राइक कर रहा है तो उस पर ट्विंकलिंग होगी। और इसके लिए इसने एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स में अल्फा पार्टिकल पास करवाए, लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल निकले जो कि इस गोल्ड फॉइल की जो प्लेट थी इस पे जाके टकराए। तो अल्फा पार्टिकल इसने क्यों लिए? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम कह सकते हैं कि इसका जो मास है वो प्रोटॉन से लगभग 4 गुना ज्यादा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक हीलियम के न्यूक्लियस जैसा है। हीलियम जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2 पॉजिटिव मींस 2 प्रोटॉन होते हैं, और जो टोटल मास होता है वो कितना होता है 4 मींस 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो जो अल्फा पार्टिकल जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज था उसका जो मास था वो प्रोटॉन से लगभग 4 गुना ज्यादा था। तो इसने यहां से जब अल्फा पार्टिकल पास करवाए तो 99.9 अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या हो गए? पास हो गए। मींस ये गोल्ड फॉइल की प्लेट थी और इसमें क्या थे? एटम थे, और एटम के जो सेंटर पे एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मींस एक न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। और जैसे ही लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल निकले वो जैसे ही गोल्ड फॉइल की प्लेट से टकराए वहां से क्या हो गए? पास हो गए। मींस जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल की प्लेट से क्या हो रहे थे? पास हो रहे थे। 99.9% अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए? यहां से पास हो गए। और पास होने पर कुछ एक ऐसे पार्टिकल थे जिनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रही थी, और ये जैसे जैसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो जैसे ही जिंक सल्फाइड की लेयर से टकराएंगे वहां पे स्पॉटिंग होगी, बिंदु सा स्पॉट होगा, वो हमें दिखाई देगा। बट क्या हुआ कि वहां से 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 एंगल पे क्या आ रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब पीछे की तरफ आ रहा था। इससे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल की प्लेट से टकरा के जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे? पीछे की तरफ आ रहे थे। और पीछे की तरफ चेक करने के लिए इन्होंने पीछे की तरफ भी एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से टकराए इट मींस 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 के एंगल पे क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट, जिसके अंदर हम कह सकते हैं लार्ज डिफ्लेक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी? इसमें से लार्ज डिफ्लेक्शन हो रही थी, और ये क्या थी? स्मॉल डिफ्लेक्शन थी। और इसमें जो 99.9% जो थे अल्फा पार्टिकल वो क्या हो रहे थे? पास हो रहे थे। तो इसमें 3 ऑब्जर्वेशन हुई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि इसमें से 99.9 अल्फा पार्टिकल पास हो गए। दूसरा, कुछ एक के अंदर स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई। थर्ड, कुछ एक के अंदर मींस 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसमें क्या हुई थी? 180 डिग्री पे लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या क्या इसका कंक्लूजन होगा देखिएगा। यहां से अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही वो एक एटम से हम पास करते हैं तो एक एटम में से 99.9% अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। इट मींस एक एटम के अंदर काफी सारा क्या है? एक खाली स्पेस है। एंटायर जो इसका वॉल्यूम है, इसका स्पेस काफी सारा वैकेंट स्पेस है जहां से हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को क्या कर लिया था? इजीली पास कर लिया था। दूसरा, हो ना हो इस एटम के सेंटर पे एक हैवी पॉजिटिव पार्ट होता है जिसके कारण अल्फा पार्टिकल जैसे ही सेंटर से टकराएगा उससे क्या होती है? लार्ज डिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि जब कोई पॉजिटिव पार्ट किसी दूसरे पॉजिटिव पार्ट से टकराएगा तो उसमें आपस में क्या होगी? रिपल्सन होगी, और उस रिपल्सन के कारण उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हो रही थी, और उस डिफ्लेक्शन के कारण जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे?
डिफ्लेक्ट हो रहे थे 180 के एंगल पे। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव हैवी पॉजिटिव मास पार्टिकल था। मींस ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई साइकिल किसी छोटे से एक ईंट के टुकड़े से टकराए और वापस आ जाए, पॉसिबल नहीं है। साइकिल अगर एक ट्रक से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, वापस आएगी। मींस अल्फा पार्टिकल से भी इस पार्टिकल का, इस सेंट्रल पार्टिकल का जो मास था वो काफी ज्यादा था, हैवी मास था। और दूसरा इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, जिसके कारण ये अल्फा पार्टिकल 180 के एंगल पे क्या हो रहा था, लार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा था। और अगर ये इस कॉर्नर से टकरा रहा था जिसके कारण इसमें क्या हो रही थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रही थी। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि हो ना हो इसके सेंटर पे एक हैवी मास पार्टिकल है और दूसरा इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और तीसरा इसके अंदर खाली क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसके कारण 99.9% जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए थे, इजीली पास हो गए थे। चौथा इसने ये कहा था कि जो एक एटम है वो न्यूट्रल है। मींस इसमें जितने पॉजिटिव पार्ट है उतना ही क्या इसमें नेगेटिव पार्ट है। मींस जितने यहां पे प्रोटॉन है उतने इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसने बाद में ये भी कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ से, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक फोर्स लग रही है, मींस जिसके कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसने इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मींस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये इसकी क्या थी, कंक्लूजन थी। तीन इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इसने जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया और इसकी क्या क्या कंक्लूजन थी वो एक बार नोट कर लें, राइट कर लें आप नोटबुक पे। तो क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो नोट करें। फर्स्ट, नियरली 99% अल्फा पार्टिकल इजिली पास। हमने देखा कि एक एटम जिसके सेंटर पे क्या था, न्यूक्लियस था, और अल्फा पार्टिकल इजिली इसमें से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। और एक एटम के अंदर 99.9% जो अल्फा पार्टिकल है वो इजिली क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इन स्मॉल एंगल। हमने ये देखा था कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल में क्या हो रही थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन। और वेरी फ्यू मींस 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसमें 180 के एंगल पे क्या हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रही थी। मींस वो क्या हो रहा था, रिटर्न्स बैक। मींस वो क्या आ रहा था, वापिस आ रहा था। ये इसकी तीन ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कंक्लूजन की, तो क्या कंक्लूजन निकला वो नोट करें। फर्स्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो। मींस एक एटम जिसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या होता है, होलो। मींस खाली स्पेस होता है इसके अंदर। द पॉजिटिव चार्ज इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। मींस जो सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है वो काफी छोटा है। लाइक ए क्रिकेट बॉल इन ए क्रिकेट ग्राउंड। मींस ये क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर सेंटर पे एक बॉल पड़ी है, वो इतना छोटा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर एक हैवी मास होता है, और जिसको इसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नेम दिया। मींस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फोर्थ, इसने ये कहा था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि एक एटम के जो सेंटर पे एक हैवी मास पार्टिकल है जिसको इसने न्यूक्लियस कहा क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है।
कुछ एक में स्मॉल डिफ्लेक्शन होती है और कुछ एक के अंदर लार्ज डिफ्लेक्शन हो रही थी, मींस वो 180 के एंगल पे वापस आ रहे थे। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। और इस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल हो गया, क्योंकि थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरे एक एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट होता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक ए सीड इन वाटरमेलन मॉडल, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव जो पार्ट है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। बट थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं होता, और जिसके कारण थॉमसन का जो मॉडल था फेल हो गया। कब? जब रदरफोर्ड ने ये अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। क्लियर है?